इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री a ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b। तो इसमें देख सकते हो क्वेश्चन दे रखा है, हमसे पूछा कितना है, बस पूछा हमें बस ए और बी बताना है, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये सब हमें दे रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अंडर रूट 3 क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं से। और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसका होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है tan 30 का, ठीक है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। a माइनस बी इसका और इसका ये tan 60 tan 30 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। तो अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या करा, a प्लस बी इक्वल टू 60, मान लो 10 से 10 कट गया, है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान ली मैंने। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा ये करने पे, इन दोनों को अगर हम जब सॉल्व करेंगे। और अब आप पूछोगे सॉल्व कैसे करा आपने, ठीक है, ये सॉल्व कैसे कर दिया आपने, कैसे आ गया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, है ना, ये कैसे आया। तो देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके इसको दिखा रहा हूँ। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इन दोनों में से मैं किसी को एक ही ऐसी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ, जैसे कि माइनस बी है, माइनस बी को सॉरी प्लस बी है, ये प्लस बी को इक्वल टू को इस साइड भेज देता हूँ। देखो a की वैल्यू आ गई 60 माइनस बी, ठीक है, a की वैल्यू हो गई 60 माइनस बी। अब मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा a माइनस बी इक्वल टू 30 में। तो कैसे पुट करूंगा, देखो a की प्लेस पे बस 60 माइनस बी पुट करूंगा, 60 माइनस बी और ये रहा माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 60 माइनस 2 भी हो जाएगा, ठीक है, नहीं ये तो प्लस हो जाएगा ना माइनस, तो इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नहीं देख सकते हो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। 60 माइनस 2b इक्वल टू 30। अब देख सकते हो मैं 60 को इक्वल टू को इस साइड ले जाता हूँ, तो माइनस 2b इक्वल टू 30 माइनस 60, ठीक है। तो ये माइनस 2b ये हो जाएगा माइनस का 30, तो b इक्वल टू माइनस 30 अपॉन में माइनस 2, यहाँ पर ये जो 2 था इस साइड चलेगा तो डिवाइड में चले जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 15 आ गया ये, ठीक है। आप थोड़ी सी क्लैरिटी करके देख सकते हो। तो b इक्वल टू 15 आ गया ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको a कैसे आया। आप देख सकते हो हमारा b आ गया 15 यहाँ पर, तो b 15 आ गया, b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इन दोनों में से किसी में, यानी कि फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दूंगा, मेरा a की वैल्यू निकल आएगी। कैसी आएगी, जैसे मेरी 15 आई है, b की वैल्यू है ना, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर a प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a इक्वल टू 45 डिग्री, आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व करके निकाला है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है बस हमें। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी जो है, हम इसको साइन ए प्लस साइन बी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, जैसे कि आप देख सकते हो साइन ए प्लस बी, है ना, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी,
है ना। देखो साइन ए प्लस बी लिखा है, अगर हम इसको साइन ए प्लस साइन बी, इसका मतलब आप ये तो समझोगे हाँ साइन ए प्लस साइन बी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स, फॉल्स क्यों है अब वो जानते हैं, देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो, ये इक्वल है कि नहीं, बस हमें ये बताना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं है। तो हमने फॉल्स क्यों लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूँ 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू पुट करूँ 30 डिग्री, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी में अगर ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो साइन 60 प्लस 30 है ना, साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब वो क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, इनमें अगर मैं पुट करूंगा तो साइन ए में साइन ए है तो साइन 60 प्लस साइन बी में, ये क्या है, साइन बी में 30 पुट करना है, साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, √3/2 प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 प्लस 1/2। देख सकते हो इक्वल है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज होगी क्या, तो थीटा भी इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ट्रू है, ट्रू। अब बोलोगे आप क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो ये सेकंड पार्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टेबल कैसी होती है, थीटा, फिर 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ये होती है टेबल। तो मैं मान लेता हूँ साइन थीटा, है ना, साइन थीटा का ही बोला है क्या है क्वेश्चन में। साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये होता है 1, है ना। तो देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज होता जाता है। देखो साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। तो क्या उसके साथ साथ थीटा भी इंक्रीज होता जाता है, हाँ होता जाता है। देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है तो ये भी इंक्रीज होता जा रहा है ना, पहले 0, 30, 45, 60, 90, है ना। तो दोनों एक साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या साइन थीटा के साथ थीटा भी इंक्रीज होता है, तो हाँ होता है, तो हमने ये लिख दिया। थर्ड पार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा फॉल्स। यहां पर फॉल्स कैसे होगा, देख सकते हो कि पहले क्या लिखा क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। कॉस थीटा अगर इंक्रीज होगा तो क्या थीटा भी इंक्रीज होगा, मगर ये सही नहीं है। क्या है सही, द वैल्यू ऑफ कॉस, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं यहाँ पर रफली लिखा रहा हूँ, कॉस थीटा इंक्रीज होगा, है ना, तो थीटा जो है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था कि साइन थीटा इंक्रीज होगा, है ना, साइन थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर सही बताया हमने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही बोला, बस कॉस लगा दिया, कॉस थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि असलियत में क्या होता है कि कॉस थीटा जब डिक्रीज होता है तब थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका वही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, अब हम इसको दोबारा से एक और टेबल बना के देखते हैं। एक और टेबल बनानी पड़ेगी हमें। तो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा। पहले देखो लास्ट में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 0 से शुरू हो रहा था, 1 आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से शुरू हो रहा था, यहाँ पर आ रहा था 1। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है, पीछे से यहाँ से होता है 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, छोटे से बड़ा हो रहा था, यानी कि इंक्रीज हो रहे थे नंबर, और इसमें क्या होगा, बड़े से छोटा होगा। यहाँ पर पहले आएगा 1, फिर आएगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो देख सकते हो जब थीटा बढ़ रहा है, देखो ये तो बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन ये कम हो रहा है 1, फिर अपॉन में आ गया, फिर और कम, फिर 0 हो गया, ठीक है।
तो इसलिए हमने कहा कॉस जब कम होगा तब ये ज़्यादा होगा, ऐसे मैंने इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है। ठीक, तो अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल है साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के सभी वैल्यू ऑफ थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ सही है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। ठीक है, और किसी सब के लिए गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, मैं शुरू से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फॉल्स एज इट ओनली ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बस थीटा 45 डिग्री के लिए ये बिल्कुल सही है। कैसे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कॉस 45 डिग्री, और समय क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, फिफ्थ, cos A is not defined for A equal to 0 डिग्री। ट्रू होगा ये। तो जैसे कि आप देख सकते हो cos A is not defined for A equal to 0। cos A जो है नॉट डिफाइंड है for A equal to 0। जैसे कि हम लेते हैं tan, क्योंकि ट्रू क्यों है ये, tan थीटा इक्वल होगा 0 के, सॉरी tan थीटा क्यों, tan 0 डिग्री इक्वल होगा 0, और कॉट 0 डिग्री इक्वल होगा 1/tan 0 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/0 ही हो गया। तो ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, यानी कि नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है। तो इसी के साथ हमारे आंसर ये सब पार्ट्स खत्म हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।